नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज टमकोर के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। टमकोर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म धरा पे उनके शिष्य वर्तमान गुरु जैन धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी आज शुभ पदार्पण उनका हुआ है। टमकोर की इस धरा पे ये धरा धन्य हुई है और उनके साथ में मुनि प्रवर, साध्वियाँ, समनीवृंद काफ़ी बड़ी संख्या में टमकोर पधारे हैं। टमकोर के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे साथ में मुनि प्रवर कुमार शर्मण जी विराज रहे हैं। जैन जीवन पद्धति, जैन जीवन शैली अपन बात करें, साधु दिनचर्या की बात करें, इनका जीवन जीने की जो शैली है, इनके बारे में बात करें तो मुनि प्रवर से पूछेंगे कि क्या है। ऐसा है कि जैन धर्म में साधुओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उसमें मुख्य रूप से 5 प्राणातिपात विरमण, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत, झूठ नहीं बोलना। तीसरा अचौर्य महाव्रत, बिना आज्ञा के किसी वस्तु को न लेना अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी स्त्री के स्पर्श नहीं करना और साध्वी हो तो पुरुष का स्पर्श नहीं करना। अपरिग्रह महाव्रत अर्थात अपने मालिकाना में किसी प्रकार की जमीन जायदाद, मठ मंदिर, आश्रम या रुपया पैसा, रत्न, सोना चांदी ये सब नहीं रखना। तो ये 5 महाव्रत साधुओं के हैं। छठा इनका एक नियम होता है हमारा कि हम रात्रि में खाना नहीं खाते। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक न खाना खाना, न पानी पीना, न दवाई लेना, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। तो ये साधुओं के 5 महाव्रत और रात्रि भोजन विरमण व्रत का क्रम रहता है। क्योंकि रात्रि में बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो भोजन में आ जाए, अंधेरे में न दिखे, या लाइट के खुद के छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं जो खाने में आ जाए। तो इसलिए अहिंसा की दृष्टि से रात्रि भोजन का भी त्याग रहता है। और अहिंसा की दृष्टि से ही हम लोग इस मुखवस्त्रिका का उपयोग करते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार वायु इटसेल्फ जीव है, बहुत सूक्ष्म जीव है। तो हमारे बोलने से जो हवा ब्लो होती है, उस गर्म हवा से उन्हें तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैन साधु अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि वो पदयात्रा करते हैं, क्योंकि गाड़ी वाहन आदि से चले तो हो सकता है कि उसके नीचे भी जीव आकर के मरने की संभावना रहती है। तो इसलिए उनकी सामान्य विधि पदयात्रा करने की है। इसी प्रकार जैन साधुओं के जितने भी केश होते हैं उनका भी लुंचन किया जाता है। तो वे केश का भी हाथ से लुंचन करते हैं। भिक्षा है तो हमारे लिए न तो भोजन बनाया जाता है, न कोई हमारे लिए बनवा सकता है, न खरीद सकता है। तो हमें जो सहज प्राप्त होती है वो भिक्षा हम घर घर से लेकर के आते हैं। तो भिक्षा के द्वारा जीवन का यापन होता है। ये मुख्य रूप से जैन साधुओं की चर्या होती है। और लोगों के लिए हमें यही कहना होता है कि आप इन 5 चीजों का, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का अपने जीवन में जितना कर सको उतना करो। कम से कम किसी निरपराध प्राणी को मत मारो, हो सके वहां तक झूठ मत बोलो। हो सकता है पूरा आप न भी पाल सको, बट हो सके जितना तो मत बोलो। बिना पूछे किसी की वस्तु उठाने का प्रयास मत करो। अपने परिग्रह की, धन संपत्ति की सीमा करो। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप भी कर लो जितना कर सको। तो इससे हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और आचार्य श्री महाश्रमण जी अभी बहुत लंबी पदयात्रा लेकर के, लगभग 18,000 किलोमीटर लंबी अहिंसा की यात्रा लेकर के दिल्ली से चले, और उसमें 20 राज्य, नेपाल और भूटान को कवर करते हुए भी टमकोर पहुंचे हैं, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्मस्थली है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म लेने से ये टमकोर धरा अपने आप में विश्व में विख्यात हो गई, और वहां पे अहिंसा यात्रा लेकर के आए हैं। इस अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्य हैं: सद्भावना, आपस में सब भाईचारे के साथ रहो, ईमानदारी का पालन करो और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। श्री से मारवाड़ी में ही बात करते हैं। तो मुनि श्री, आपने यह जो जीवन शैली है आपकी, तो ये जीवन शैली के बारे में बताओ। मतलब या सुनी है कि मतलब 3 वस्त्र मुनि श्री कन हुए हैं, 3 वस्त्र ही हुए हैं, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है आपको। यह है, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बात ने और क्लियर कर दूं कि जैन जी का संत है या लोग है, ये केवल राजस्थान का ही को नहीं, या केवल बाणिया का ही महाराज को नहीं। बाणिया के सिवाय भी बहुत लोग जैन हैं।
जितना आपने राजस्थान में जैन है जितना ही आपने हरियाणा के मायने भी है, पंजाब का लोग भी है, कन्नड़ लोग भी है, तमिल लोग भी है, यूपी भी है, महाराष्ट्र का बहुत सा पाटिल लोग है, बिहारी लोग भी है। तो जैन धर्म बहुत व्यापक है। आपने मारवाड़ में ज्यादा रहना घूमना हुआ जो यहाँ लगे कि भी जैन धर्म खाली अठे ही है, अठे के सिवाय भी भूत है। नहीं बाबू जी, देश विदेश में मारवाड़ी नहीं बैठे हैं। मारवाड़ी नहीं, मैं मारवाड़ियों के सिवाय बिल्कुल की जी, बात कर जैनी जैनी रहा हाँ हूँ। बिल्कुल। आज यहाँ अग्रवाल परिवार के महीने माँ के संघ के महीने 50 साधु साधियां अग्रवाल है, सिंधी भी है, जाटू भी महाराज बनेड़ा है। तो वो कोनी कि खाली बाणिया का लोग ही महाराज बने या बांका ही फॉलोवर है। तो दूसरे जाति का लोग या दूसरे प्रांत का लोग भी, दूसरी भाषा बोलने वाला गुजराती बहुत सारा है, तो वे लोग भी जैन धर्म के महीने हैं, तेरापंथ के महीने हैं और वे लोग भी जुड़े रहे हैं। एक तो भाई बहुत सी बार लोगों के मन में भ्रांति हो जाए कि भाई ये बिजनेस वाला ही है। बिजनेस वाला को नहीं, बहुत सारे किसान लोग हैं हजारों की संख्या में जगह भी जैन है, हजारों मजदूर है जगह भी जैन है। तो सभी तरीके का लोग है। जैन धर्म कोई भी जाति या संप्रदाय के आके भेद के मायने को नहीं, जाति या क्षेत्र के ऊपर कोई भी महीने जैन धर्म में आ सके। इवन भगवान महावीर तो खुद राजपूत है और वहां का जितना प्रमुख शिष्य है सब ब्राह्मण है। तो हर जाति को अठे समावेश है। अब रहे सवाल पूछ रहे जी कि भी 3 कपड़े ही रखे, तो 3 कपड़े को वहां को एक सीमा बनाई है कि 59 हाथ तक कपड़ा रख सका, स्क्वायर हाथ। तो फिर मैंने 3 कपड़ा पछेवड़ी हुआ। यहाँ जनरली में लोग 2 कपड़ों यूज करा डे टू डे लाइफ के महीने, एक कपड़ों नहीं पड़े रहेगा कि फाट जाएगा तो इन्हें रिप्लेस कर ले। और यहाँ छोटा मोटा तो कुछ चीजें जिनकी आवश्यकता अनुसार बना कीजिए, बट फिर भी वही प्रयास रहेगा कि जितना कम काम चला सका जितना कम काम चला। जी हाँ, कि मुनिश्री अपन बताया कि जैन धर्म एक धर्म विशेष नहीं है, यो व्यापक है, बहुत ही बड़ो व्यापक है, हर वर्ग से जुड़े है। लगभग मैं मेरे जीवन में 25 वर्ष को हो गयो टमकोर में रह रहे हूँ, तो मैं भी देखे हूँ कि जैन धर्म में भी स्वामी हूँ लेकिन जाति से। लेकिन जैन धर्म जो है वो टमकोर के घर घर में शिक्षा भी की और बा व्यापक है और हर घर से जुड़ेड़ा है जैन धर्म। तो मुनिश्री की बात एकदम सत्य है यह बात। और बाकी जीवन में, साधु जीवन में के परेशानी है, के आनंद है, इनकी आप चर्चा करा। तो साधु जीवन के मायने तो परेशानी तो माने तो परेशानी, नहीं माने तो कोई परेशानी को नहीं। और माँ के तो इतना आराम है, माना कोई कौन था कि भी काल कहीं खाड़ो है, क्योंकि मैं तो की रखा ही को नहीं। आज जी को भिक्षा में लेकर आया, आज खत्म। काल कहीं कर सकाल की काल चिंता करा, तो जो कहने काल की चिंता को नहीं वो की तो सुखी हुए। तो था लोगों ने तो सोचना पड़े काल कहीं खावार, मारो बेटो कहीं खाई, मारो पोतो कहीं खासी, मान तो कोई चिंता को नहीं, तो माऊ ज्यादा सुखी कौन सी। तो दुख तो था के जीवन में भी है, लोगों के जीवन में भी है, तकलीफ है। तो तकलीफ में दुख ही होना जरूरी को नहीं। मैं आज देखो एक बहुत बढ़िया मकान के महीना, कल कोई फुटेड़ी स्कूल में रह, तो न तो वो मकान मारो न बस स्कूल मारी, तो मैंने ना आज सुख है न काल दुख है। तो आदमी जब वही समझ जावे कि मारो की है ही को नहीं, तो बिना अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जावे। तो वो तो एक मन को सोच है, भी सोचने करने से आपने सुख ही सुख है। अब यहाँ तकलीफ माने तो हर चीज में तकलीफ मान सके, तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो सब कुछ सहन करना है, चाहे पैदल चालना हो, जटे जगह मिली बैठे रहना हो, सब परिवार ने छोड़ना हो, मोह आसक्ति, तो अति सोच की बात। जी हाँ, कि जैन धर्म की और मुनिश्री बताई सबसे बड़ो जो नियम है वो अहिंसा है। अहिंसा के बारे में विस्तृत चर्चा आप कर जी हाँ, गुरुदेव है और धर्म संघ का जितना भी साधु साध्वियां है, हरे घास पर कौन चले और बारिश में कौन चले, ये तथ्य ने भी आप जानो पूरे विस्तृत रूप से जानो। मैं माना कि भी पानी में भी जीव हुए, हरियाली में भी जीव हुए, वायु में भी जीव है, अग्नि में जीव है। तो ये वास्तव में घास पर चाला को नहीं, कोई फूल का अड़ा को नहीं, कोई पेड़ ने तोड़ा को नहीं, तो पर्यावरण को भी नुकसान को नहीं हुए। और आपा भी आपने क्यों दिखाने कोई जीव हिंसा को पाप लगावा, तो ये वास्ते भी ध्यान रखीजिए। तो अब कोई चीज सचित्त को नहीं अचित्त है, जहाँ कोई बॉइल्ड होगी उबलेड़ी है, फिर मैंने जीव को नहीं, तो वो साग सब्जी है जो मैं ग्रहण कर सका, नहीं तो वो भी को नहीं देवा। ये देखो पानी के महीने भी जीव हुए, तो पानी के महीने बारिश में कौन चला, तालाब में कौन जावा,
नदी के मायने हाथ कोन लगावा और जको पानी है जको फिल्टर हो गयो गर्म हो गयो आरो हो गयो जके मैंने जीव व्यक्ति को नहीं रहा तो भी पानी ने काम लियो जा सके तो इस तरीके हर चीज को सूक्ष्म विवेक अग्नि कौन जलावा न तो कोई मोमबत्ती बुझावा न मोमबत्ती जलावा क्योंकि अग्नि के महीने भी जीव हुए छोटा छोटा कीड़ी मकोड़े में भी जीव हुए वास्ते के रस्तो देख करके चालो और रात के समय के महीने चाला जना में एक खने रखा तो यूं पेली जगह ने साफ करा मेरे बाद पाँव रखा ताकि कोई अंधेरे के महीने जीव नहीं मर जाए भी आपा क्यों दीवाने कोई ने कष्ट देवा कोई ने दी आपा जीवन दे नहीं सका तो लेने को आपा ने कहीं अधिकार तो हो सके व्यक्ति कोशिश आपा ने सबके प्रति प्रेम भाव मैत्री भाव के साथ रहना चाहिए। जिया की मुनिश्री बताया हो अपन के अहिंसा जो है वो जीवन का एक एक क्षण में साधु दिनचर्या में बस रही है और विस्तृत चर्चा है इनके बारे में आप और भी थाने बताशा अभी के लिए धन्यवाद।